आज मनोज तिवारी जी का नाम, सिर्फ नाम ही जानते होंगे कि मनोज तिवारी है। मैं जानता हूँ नाम ही, मैं भी नाम सुन रहा हूँ, बट बाई फेस मैं भी नहीं जानता। बाई फेस आपने नहीं देखा 10 साल में? ठीक है, मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब सामने अगर समाज में क्या हो रहा है, जब तक उस गंदगी में उतर के देखोगे नहीं गंदगी कितनी हो रही है, तब तक कैसे पता चलेगा? अभी तक हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। सिर्फ जब चुनाव हुए थे तभी हमने उनकी फोटो देखी थी, मनोज तिवारी की। एक बार भी नहीं आया। यहाँ चौपाल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, रविदास जयंती होती है, अंबेडकर जयंती होती है, हम उनको बुलाते वो नहीं आते। क्यों? कि उनको डर है कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी में हम आएंगे तो सारे लोग अपनी समस्याएं रखेंगे। उसने आज तक हमारी समस्याएं नहीं सुनी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और देश में बचे हुए हिस्से में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और इस वक्त हम लोग खड़े हैं दिल्ली के उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में। जी हां, बहुत हॉट सीट इसे कहा जाता है, जहां से 10 वर्षों से मनोज तिवारी सांसद हैं और इस बार कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और फिर ये अपने आप हॉट सीट बन गया है। मैं इसी क्षेत्र में, जी हाँ, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के क्षेत्र में मौजूद हूं और पब्लिक के बीच मौजूद हूं। इनके नब्ज को टटोलना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आखिर क्या है पब्लिक के मन में। 10 वर्षों में मनोज तिवारी जी ने क्या क्या किया है विकास का काम और लोगों की क्या उम्मीदें हैं कन्हैया कुमार से। इसी पर सवाल शुरू करेंगे। आप 10 साल से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, क्या विकास का काम हुआ ये बताइए। विकास का क्या काम क्या हुआ यहाँ तो ये छोटे इलाकों में तो कुछ काम होता ही नहीं है, समझो जाए। चाहे कोई भी नेता है, हमें तो नेता वो चाहिए जो गरीबों का साथ दे, गरीबों का भला करे। कुल मिलाकर ये कि अब जो कन्हैया कुमार आए हैं, नाम सुना आपने? हाँ नहीं जी, मैंने तो नहीं सुना। इंडिया गठबंधन की तरफ से, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार है। तो आप लोग को क्या लगता है बेहतर कौन होंगे दोनों? बेहतर तो वही माना जाएगा जो यहाँ काम पब्लिक का साथ देगा, बेहतर वही बनेगा नेता। तो अब तक जो एमपी थे मनोज तिवारी, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। काम क्या वो तो पब्लिक बताएगी ना, काम ऐसा किया। आप भी तो पब्लिक हैं, बताइए क्या काम किया। कुछ किया है नहीं किया? किया है जो पब्लिक बताएगी, काम किया है। भाई गरीबों का साथ देने वाला ही नेता बनता है। गरीबों का साथ देने वाला ही नेता होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको 10 वर्षों में मनोज तिवारी ने क्या क्या किया? 10 वर्षों में अभी तक हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। सिर्फ जब चुनाव हुए थे तभी हमने उनकी फोटो देखी थी, मनोज तिवारी की। एक बार भी नहीं आया। यहाँ चौपाल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, रविदास जयंती होती है, अंबेडकर जयंती होती है, हम उनको बुलाते वो नहीं आते। क्यों? कि उनको डर है कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी में हम आएंगे तो सारे लोग अपनी समस्याएं रखेंगे। उसने आज तक हमारी समस्याएं नहीं सुनी। हमने समस्या सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, इसलिए आना नहीं चाहते। हमारी माताएं बहनें जाती हैं लाल किले पे जूते बेचने, वहाँ डंडे मार मार के भगाया जाता। इस बारे में भी हमने इनको बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी भी वही हाल है। और जबकि मतलब आपने अपने मुद्दे को सांसद महोदय तक पहुंचाना चाहा, लेकिन सुना नहीं गया। कोई सुनवाई नहीं हुई। और रही बात ये कि अब जो कन्हैया कुमार जो आ रहे हैं, पढ़ा लिखा विद्वान लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, JNU यूनिवर्सिटी से निकला है और छात्र नेता भी रह चुका है। उसके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए इन लोगों ने, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। वो हमेशा देश हित के लिए बात करता है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, ये हम चाहते हैं कि गठबंधन सरकार आए और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि वो भी एक गरीब बच्चा है। एक आंगनवाड़ी में काम करती है माँ, आंगनबाड़ी में काम करने वाली उनकी माँ है, तो वो हम गरीबों की जरूर सुनेगा। और गठबंधन सरकार ही आनी चाहिए और भाजपा को यहाँ से भगाना है, हर हाल में भगाना है। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। नौजवान भी यहाँ पर कुछ हैं और उम्रदराज भी हैं। मनोज तिवारी जी 10 साल में कुछ किया आपके क्षेत्र में? मनोज तिवारी को हमने कई बार लेटर से बुलाया, यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। कारण कभी बताया क्यों नहीं आते? कारण बताए, मेरा टाइम नहीं है। अच्छा, तो सांसद है, टाइम नहीं है? टाइम नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आए वो। आप चुनाव प्रचार में आ रहे हैं वोट मांगने? और चुनाव प्रचार में घूम रहे वो, चुनाव प्रचार में घूम रहे। आपके यहाँ कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं, तो क्या आप लोगों ने क्या मन बनाया? हम इस समय गठबंधन की सरकार बनाएंगे
और भाजपा को 9-2-11 करेंगे। 9-2-11 जी हाँ। 25 मई 25 बिल्कुल 24 में ही। आप क्या कह रहे थे, काले झंडे दिखाएंगे? अगर यहाँ आया भाजपा के लोग आए तो हम पूरी रविदास समाज के उसको काले झंडे दिखाएंगे। क्यों कि अब उसकी गरज है तो वोट मांगने आ रहे हैं। जब हमारी माताओं बहनों को वहाँ डंडे मार के भगाया जाता था तब हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, जबकि जो बाहर से आते हैं उनको जगह दे दी जाती है, हमें बैठने की 6x6 की जगह भी नहीं दी जाती जूते बेचने वालों को। यानी रोजी रोटी पर भी लाले हैं। 2007 की पर्ची कटी हुई है हर राज्य में, मतलब दुकान या जो भी थी हर राज्य में देती है, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसी आंख मीच के बैठ गई है। दिल्ली सरकार मतलब ये केंद्र सरकार, हाँ, सरकार आंख मीच के बैठ गई, ना कि गरीबों की तरफ निगाह भी नहीं कर रही। हमारे बच्चे छोटे लेडी से जाती है, डंडे से मारपीट करते हैं, पैसे हुआ के ले जाते हैं। मतलब सब कुछ चल रहा मगर कोई सुनने को तैयार नहीं, बिल्कुल सुनने को। हम भाजपा सरकार को आने नहीं देंगे। बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। क्या लग रहा साहब, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? सर पहली बात तो यह है, यहाँ की जो शौचालय है, हमारे यहाँ की बहन बेटी बुजुर्ग वगैरह पता नहीं कहाँ जाते हैं, कब से बंद है ये। एक सेकंड, शौचालय का विजुअल जरूर दिखाऊंगा, मेरी भी नजर पड़ गई है। बंद है अभी तक बहन बेटियां बच्चे रात में कहाँ जाएंगे? जुग्गे में कोई सीवर लाइन तो है नहीं, ठीक है ना, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे शौचालय वगैरह की। बेचारे कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम घर घर शौचालय पहुँचा। अरे शौचालय दे दे बैठने के लिए, वही बहुत है, घर की तो बहुत दूर की बात है। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, बड़े बड़े परेशान होते हैं। यहाँ पे शौचालय कोई सुविधा नहीं है। अगर बाहर जाते हैं, अगर 2 बजे 2:30 बजे आदमी कहाँ जाएगा? सुबह 5 बजे जाती है, पता लगा किसी ने मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं इस चीज की। तो पूरे भारत में कहा गया सबको हमने शौचालय बांट दिया, और इस दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ शौचालय नहीं है। इसीलिए तो इसका नाम सुंदर नगरी, मगर सुविधा कोई नहीं है। अच्छा, नाम सुंदर नगरी है मगर सुंदर है नहीं अभी। हाँ जी, सुंदर नहीं है, सुंदर है ही नहीं। यहाँ विकास होगा जब भी तो सुंदर होगी। मेरे से क्या 50 जनों से कन्हैया कुमार से उम्मीद है आपको? देखो वो तो वक्त आएगा जब बताएंगे किससे उम्मीद है। अभी तो हमने चेहरा ही नहीं देखा उनका, अभी किसी का चेहरा नहीं देखा। जिनका 10 साल में मनोज तिवारी को देखा, जिनका देखा था सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ऐसे बच्चे को भी गोदी में बैठा लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में नजर नहीं आते जब तो साहब घर पे नहीं है। बच्चे के बाप से भी फिर नहीं मिलेंगे। मोहर लगवाने जाओगे, साहब है नहीं, मीटिंग में गए। अच्छा, बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। कुल मिलाकर आ जाइए। अरे बिल्कुल बोलो ना नेता की तरह। देखिए क्या रहेगा माहौल इस बार, ये बताइए। हमें तो केजरीवाल साथ दे रहा है ज्यादा कर। एक मिनट, हाँ, क्या रहेगा? सिर्फ केजरीवाल? तो केजरीवाल तो इंडिया गठबंधन, मतलब कन्हैया कुमार, मतलब कन्हैया कुमार गठबंधन है, ये पता है कि नहीं? शौचालय में बहुत परेशानी हो रही है। आधी आधी रात को कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, 2-2 3 रात तक परेशानी होती है यहाँ पे। हाँ, घर में ये बड़ा मुद्दा है शौचालय यहाँ। ज्यादातर शौचालय की परेशानी होती है। सारे कोने पे छिछोरेगर्दी होती है, छेड़खान होती है, यहाँ पे बदतमीजी ज्यादा होती है और कोई इसके सूद नहीं ले रहा। कोई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे। कुल मिलाकर देखिए, जनता की बात है और जनता। आइए, एक भाई साहब हमारे हैं, दिव्यांग हैं, सबसे क्या रहेगा? हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताइए किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव हो रहा है। 10 साल यहाँ मनोज तिवारी जी सांसद रहे, अब फिर चुनाव हो रहा है। दोनों उम्मीदवार फिर दावे ठोक रहे हैं, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। क्या लग रहा है, मनोज तिवारी जी ने 10 साल में ऐसा कोई काम किया है कि आप उनसे खुश हैं या नाराज हैं? ये असल जानना। बोले, हम पकड़े हुए हैं। देखो, मैं एक प्रोफेसर राकेश कुमार, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वोट का टाइम होता है तो सब एक बैगर, जिसे कहते हैं ना बैगर, मेरे ख्याल से सब जानते हो कि बैगर किसे कहते हैं। हिंदी में बोलो तो भिखारी को कहते हैं। उस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पैर छू करके भी वोट लेने को तैयार हो जाते हैं। बट कोई जीतने के बाद पब्लिक की परेशानी समझने के लिए आता है? नहीं आया मेरे ख्याल से। अगर आए तो वही विजेता कहलाता है, लेकिन अगर जो आएगा ही नहीं तो उसको पब्लिक कैसे जानेगी? तो मनोज तिवारी जी आए या नहीं आए? आज मनोज तिवारी जी का नाम, सिर्फ नाम ही जानते होंगे कि मनोज तिवारी है। मैं जानता हूँ नाम ही, मैं भी नाम सुन रहा हूँ, बट बाई फेस मैं भी नहीं जानता। बाई फेस आपने नहीं देखा 10 साल में? ठीक है, मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जब सामने अगर समाज में क्या हो रहा है,
जब तक उस गंदगी में उतर के देखोगे नहीं गंदगी कितनी हो रही है, तब तक कैसे पता लगेगा गंदगी हो रही है। क्योंकि हमें तो ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी मिली हुई है, एयर कंडीशन बंगला मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम क्यों जाएं दूसरे की प्रॉब्लम में दखलंदाजी। हमें तो जीत गए, पब्लिक ने वोट दे दिया। तो मतलब मनोज तिवारी ने आप लोग की सूद नहीं ली? सूद नहीं ली। दूसरी बात ये, मनोज तिवारी जी सांसद रहे, MLA रहे, कुछ भी रहे, मुझे जानता हूँ, सत्ता में रहे, लेकिन क्या मेरे मुझसे ना पूछ करके जनता से पूछिए, क्या मनोज तिवारी जी का चेहरा जानते हैं? मनोज तिवारी जी का चेहरा जानते हैं? मनोज तिवारी जी से मुलाकात है? नहीं, कभी नहीं हुई। अरे इधर मनोज तिवारी जी से मिले हो? कभी देखा तक नहीं है। देखे तक नहीं? कभी नहीं। चाचा देखे होंगे, जरा सा आगे आइए, जरा सा आगे आइए। मनोज तिवारी जी को देखे हैं? ना भाई, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? हाँ, देखा ही नहीं। जब चुनाव पीरियड था तभी आए थे। हाथ ले मुझे, हाथ हमारा है, मुंह आपका। हाँ। भाषण देते हुए देखे। भाषण देते देखे, बाकी नहीं देखे। भाषण दे, कुल मिलाकर ये उत्तर पूर्वी लोकसभा है जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। और मनोज तिवारी जी यहाँ 10 वर्षों से सांसद रहे हैं। जनता सीधे सीधे आरोप लगा रही कि हमने तो कभी देखा ही नहीं और हमारी समस्याओं को कभी सुना ही नहीं किया। होना क्या है 25 मई को वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन नज़र हमारी भी बनी है, आपकी भी बनी है। देखते रहें क्या होगा।